आज शुरू करते हैं पॉलिटी की नई क्लास, कानून की समझ। पहला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित अधिनियमों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है रॉलेट एक्ट, दूसरा ऑप्शन है 1870 का राजविद्रोह अधिनियम और तीसरा ऑप्शन है हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम। इसमें कहा गया है ब्रिटिश निरंकुशता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही है। इसका आंसर आप लोग बताइएगा। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक और दो। एक और दो सही है। तो इसमें कहा गया है कि 1857 का राजद्रोह अधिनियम, इस अधिनियम के अंतर्गत राजद्रोह के विचारों को बहुत व्यापक रूप से समझा गया। क्या समझा गया? बहुत व्यापक रूप से समझा गया। ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करने वाले किसी भी व्यक्ति को बिना किसी मुकदमे को गिरफ्तार किया जा सकता था। ब्रिटिश जो निरंकुशता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ब्रिटिश निरंकुशता है क्या? ब्रिटिश निरंकुशता है एक व्यक्ति के पास पूरी शक्ति होनी, यानी ब्रिटिश सरकार के पास पूरी शक्ति। तो अब चलते हैं, इसका उदाहरण है 1857 राजद्रोह अधिनियम का उदाहरण है रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट कब आया, इसके बारे में जान लेते हैं। रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 में आया, जिसे क्या कहा गया है? जिसे काला कानून कहा गया है। काला कानून यानी ब्लैक लॉ कहा गया। तो काला कानून का मतलब क्या है? काला कानून है क्या? यह है बिना वकील, बिना अपील और बिना दलील के कानून को ही काला कानून कहा गया है। ऐसे अंग्रेजी भाषा में रॉलेट एक्ट कहा गया है अंग्रेजों द्वारा। अब चलते हैं, तो इसमें क्या है? बिना किसी मुकदमे को लोगों को कैद करने की अनुमति थी। जो रॉलेट एक्ट में बिना किसी मुकदमे को किसी को भी कैद करने की अनुमति थी। महात्मा गांधी समेत, जो गांधी जी थे, उनके साथ जितने भी राजनेता थे जो भारत को आजाद कराने में सम्मिलित थे, सभी ने रॉलेट एक्ट का विद्रोह किया, यानी विरोध किया। इसका बहुत सही से विरोध किया, तो उग्र विरोध किया। अब चलते हैं तीसरा ऑप्शन की ओर, हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम। इसमें क्या है? इस अधिनियम में है कि कोई भी परिवार में बेटियों और उनकी जो माता है, उनको संपत्ति में बराबर अधिकार है। क्या है? बराबर अधिकार है। हिंदू उत्तराधिकारी संशोधन अधिनियम के तहत तीनों का बराबर अधिकार है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। घरेलू हिंसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। घरेलू हिंसा से तात्पर्य किसी वयस्क पुरुष समान रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध चोट या हानि पहुंचाना या चोट या हानि की धमकी देने से। दूसरा ऑप्शन है चोट शारीरिक हानि का कारण बन सकती है। तीसरा ऑप्शन है घरेलू शब्द में उन सभी महिलाओं को शामिल किया गया है जो हिंसा से पीड़ित पुरुष सदस्य के साथ साझे घर में रहती है या एक साथ रहती। अब चलते हैं, आप लोग इसका आंसर बताइए। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो अब चलते हैं, इसको कुछ डिटेल जानकारी ले लेते हैं। घरेलू हिंसा से तात्पर्य किसी वयस्क पुरुष यह समान रूप से पति द्वारा अपनी पत्नी के विरुद्ध चोट या नुकसान पहुंचाने या इनकी धमकी से शारीरिक रूप से पिटाई या भावनात्मक रूप से दुर्व्यवहार के कारण महिलाओं को चोट लग सकती।
महिला के साथ किसी दुर्व्यवहार में यानी मौखिक, यौन या आर्थिक दुर्व्यवहार, जो भी आर्थिक दुर्व्यवहार है, दुर्व्यवहार में शामिल घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, जो ये है महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005, क्या है अधिनियम है, क्या 2005 सुरक्षा अधिनियम है, जिसमें घरेलू शब्द को बहुत विस्तार से समझाया गया। और इनमें वे सभी महिलाएं शामिल हैं। इनमें कौन सी महिलाएं शामिल हैं? इनमें वे सभी महिलाएं शामिल हैं जो हिंसा का लगातार शिकार बनते हैं। और कारण क्या है? पुरुष सदस्य के साथ साझे घर में रहती है या एक साथ रहती है, जिसके कारण यह हिंसा का शिकार बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? साथ में रहने के कारण यह हिंसा का शिकार बन जाते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।